इधर कुछ दिनों से गांधी मैदान का जो थानाध्यक्ष थे उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे। और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं बैठ पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। वही अपराध नियंत्रण में जो पेट्रोलिंग भी आता है, अपराध नियंत्रण में जो सूचना संकलन भी आता है और इसी तरह में अपराधियों पर नज़र रखना, इन सब चीज़ों में जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे थे। आम जनता के द्वारा शिकायत किया गया, इसमें कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है संतोषजनक नहीं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पटना के एसएसपी ने गांधी मैदान थानेदार को क्यों किया निलंबित। आईजी जितेंद्र राणे के आदेशानुसार पटना के एसएसपी ने गांधी मैदान थानेदार राजेश कुमार को निलंबित कर दिया है। हालांकि वो अभी लाइन में रहेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बड़े उद्योगपति गौतम खेमका हत्याकांड मामले में साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे थे, संकलन नहीं कर पा रहे थे, अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, कई कंप्लेन मिल रहे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पटना के एसएसपी ने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरीके से थानेदार पर जो आरोपें लग रही थी वो लगातार साबित होते नजर आ रही थी। अपराध नियंत्रण पर लगाम नहीं लगा पा रहे थे, किसी भी मामले को सुलझा नहीं पा रहे थे, साक्ष्य नहीं जुटा पा रहे थे। गौतम खेमका हत्याकांड मामले में गांधी मैदान थाने की पुलिस तो अस्पताल पहुंची थी, लेकिन मौके पर पुलिस की टीम नहीं पहुंची थी, जिसमें कारोबारियों में आक्रोश भी देखा गया था। तमाम पहलुओं पर पटना के एसएसपी ने बताते हुए कहा कि कई बार गांधी मैदान थानेदार के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो साक्ष्य नहीं जुटा पाते हैं, अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रहे थे, अनुसंधान में देरी कर रहे थे, जिसको लेकर इन्हें निलंबित किया गया। क्या कुछ करे पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, जरा वो सुनिए। इधर कुछ दिनों से गांधी मैदान का जो थानाध्यक्ष थे उनकी सक्रियता नहीं देखी जा रही थी और अपराध नियंत्रण में भी जो उनसे एक्सपेक्टेड था उस तरह कार्य नहीं कर रहे थे और हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई थी उसमें भी जो एक्सपेक्टेशंस था उस हिसाब से वो अनुरूप नहीं बैठ पा रहे थे और उनकी कार्य जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था, इसलिए उनको अभी सस्पेंड किया गया है और उसमें सस्पेंशन के समय में वो पुलिस लाइन में रहेंगे और फिर आगे उस पर कार्रवाई रहेगी। ये गोपाल खेमका जी मामले में सस्पेंशन किया, इसमें एक जनरल अपराध नियंत्रण में उनकी जो जितने एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में भी उचित जो उनके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है, इसी कारण से किया गया है। क्या पेट्रोलिंग में भी कुछ समस्याएं थी? वही अपराध नियंत्रण में जो पेट्रोलिंग भी आता है, अपराध नियंत्रण में जो सूचना संकलन भी आता है और इसी तरह में अपराधियों पर नज़र रखना, इन सब चीज़ों में जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे थे। आम जनता के द्वारा शिकायत किया गया, इसमें कुछ लोगों से शिकायत आया था और जांच के दायरे में भी आया कि जो कार्रवाई है संतोषजनक नहीं। खेमका हत्याकांड में भी आरोप, इसमें हम लोग पहले ही बताया आपको कि घटना के तुरंत बाद वो हॉस्पिटल गए थे वहाँ पे और वहाँ पे कंकड़बाग थाना के द्वारा तुरंत कार्रवाई भी किया गया था। सूचना मिलने के 5 मिनट के अंदर में ही उनकी गश्ती गाड़ी पहुँच गई थी और थानाध्यक्ष खुद भी गए थे और उस मामले में जब गांधी मैदान खबर लगे तो वो तुरंत वहाँ पहुँचे थे। वहाँ ये जरूर था कि उनको एक टीम यहाँ भेजना चाहिए था साक्ष्य संकलन हेतु भी, लेकिन जब आधा अधूरी जानकारी मिली थी तो उनके द्वारा ही उसी समझा गया था कि तुरंत वहाँ पहुँचे और वहाँ के परिवार से जानकारी इकट्ठा करें। तो इसमें पटना पुलिस का इसमें रिस्पॉन्स ठीक रहा है।